नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अब तक किसी भी राज्य सरकार के द्वारा टेट से प्रभावित शिक्षकों के लिए उठाया गया यह सबसे बड़ा कदम है जो जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा उठाया गया है। हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा जो टेट को लागू करने का फैसला आया था, आज पूरे तरीके से, कल तो उसको डिनाई कर दिया गया मीडिया के माध्यम से वहीं आज उसको लेकर बहुत ही बोल्ड यहाँ पे लेटर निकलकर सामने आया जम्मू कश्मीर के जो एजुकेशन विभाग है उसके द्वारा, जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। हम उसके बारे में बात करेंगे और हम अपील करेंगे अपने सारे राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेश हैं, साथ ही साथ केंद्र से भी, कि ऐसे जो लेटर हैं वो सभी राज्यों को जारी करने चाहिए। जो लेटर मैं अभी आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ जाइएगा। और साथ ही साथ अगर इस चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जो भी सारे डेवलपमेंट्स होते हैं मैं आप तक लाने का प्रयास करता हूं। देखिए, जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसके जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कल तो स्टेटमेंट दिया ही था, लेकिन आज जो है लेटर जो निकल कर सामने आया है, कल के डेट में ही है लेकिन आज ये लेटर वायरल हुआ, तो इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर दिया उन्होंने कि हमारे राज्य में टेट अभी लागू नहीं होगा जो इन सर्विस टीचर हैं उनके लिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और अगर ऐसे सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस तरीके का आदेश पारित कर दे तो शिक्षकों के हित में कितना होगा, एक चीज। और दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि जो शिक्षक हैं जम्मू कश्मीर के, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि अब जब 2 साल का टाइम पीरियड बीतता है, इनकेस मान लीजिए, ऐसा होने वाला नहीं, मान लीजिए कि कोई यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, जो जम्मू कश्मीर का शिक्षा विभाग है, इसके द्वारा कोई कदम टेट को लेकर नहीं उठाया जाता है तो डायरेक्ट अब बाहर इनको नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फिर दरवाजा खटखटाएंगे और बोलेंगे कि हमको जो है टेट करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा बोला ही नहीं गया और जो है हमारे लिए कोई टेट का प्रबंध ही नहीं किया गया। इस तरीके का जो है यहाँ पर स्टेटमेंट ये लोग दे सकते हैं। फिलहाल इतना कुछ नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ बहुत ही पॉजिटिव है जो जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा उठाया गया है। अगर ऐसे सभी, चाहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब या राजस्थान, हरियाणा, सभी राज्य अगर मिलकर इस तरीके का अगर वो कदम उठाते हैं शिक्षकों के हित के लिए, कि उन्हें बोल देते हैं कि अभी ये जो है इस पर एग्जामिन किया जा रहा है और अभी इस तरीके की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं, अभी आपको टेट नहीं देना है, तो ये कितना अच्छा होगा। अब हम आपको लेटर जो है पढ़ते हैं और वो लेटर का जो हिंदी का रूपांतरण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो विषय बताया गया है वो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन / स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है इसके द्वारा यहाँ पे किया गया है। और बताया गया है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट है उसको आयोजित करने के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त करने के संबंध में, तो ये जो लेटर आया था वो टेट की परीक्षा को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए किसी एक नोडल एजेंसी को यहाँ पे क्रियान्वयन देने के लिए यहाँ पर लेटर निकाला गया था कि उसको जो क्रियान्वित कर सके ऐसी नोडल एजेंसी आप चयनित करिए। संदर्भ यहाँ पे लिखा गया वही 1 सितंबर 2025 का जो सिविल अपील संख्या 1385/2025 अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट बनाम जो है महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य के संदर्भ में जो निर्णय दिया गया उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे निकाला गया था। अब क्या आदेश आया है, आदेश को आप लोग ध्यान से देखिएगा। सरकार का पूर्व आदेश संख्या 82/J&K एजुकेशन ऑफ 2026 दिनांक 23/2/2026 को जो आदेश आया था उपरोक्त विषय से संबंधित था, टेट को लागू करने से संबंधित था। नोडल लागू करने का मतलब नोडल जो एजेंसी है उसको उसके चयन को लेकर आया था, उसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया जाता है, रोक लगाया जाता है। इस तरीके की बात यहाँ पर लिखी गई है। टू हेयर बाई केप्ट इन एवेंस टिल फर्दर ऑर्डर्स, मतलब उसको अगले आदेश तक अब जो है यहाँ पर स्टे किया जाता है, उस पर रोक लगाया जाता है। अर्थात जो पहले जो आदेश जारी हुआ था वो अब लागू नहीं रहेगा जब तक सरकार का कोई यहाँ पर नया आदेश नहीं आ जाता है। इससे अब क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो जम्मू कश्मीर में टेट आयोजित करने के लिए जो पहले आदेश जारी किया गया था उसको फिलहाल अब रोक लगा दिया गया है। तो इस तरीके की चीज़ जम्मू कश्मीर राज्य में घटित हुई है। हालांकि इसी बीच पंजाब राज्य में कुछ जो है टेट को लेकर यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, टेट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, लेकिन वो भी ऑनलाइन बेसिस पे होगा। और सुनने में आ रहा है कि उसको जो है एक तरीके से जो वहाँ की सरकार है वो शिक्षकों को मामूली सा एग्जाम लेके पास करने के लिए ये सब कर रही है। तो इस तरीके का जो बोल्ड जो स्टेट का रवैया है वो बहुत ही ज़्यादा शिक्षकों के हित में है। हम आशा करते हैं कि ऐसे जो लेटर हैं वो सभी राज्यों के द्वारा यहाँ पर जारी होने चाहिए, जब तक कि मामले पर अभी रिव्यू भी है,
साथ ही साथ केंद्र के द्वारा लगातार यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी के भी द्वारा आश्वासन मिल रहा है। उसके साथ ही जो हमारे केंद्र सरकार है उसने भी यहाँ पर शिक्षकों को राहत देने के लिए तमाम बिंदुओं को उन्होंने मतलब कलेक्ट करके और सभी राज्यों से सलाह भी मांगा है। और उन्होंने जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, साथ ही साथ जो शिक्षक हैं और जो राज्य सरकार है, उनसे लगातार वो लोग राय मशवरा कर रहे हैं। और इसको लेकर बहुत ही जल्द आप लोग देखेंगे कि कुछ ना कुछ निर्णय या निष्कर्ष जो निकलेगा। माननीय सर्वोच्च आप अगर जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी उनकी बात ध्यान से सुने हो तो उन्होंने कहा कि माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उनको संज्ञान में लेते हुए हम इस पर बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ निष्कर्ष यहाँ पर निकालेंगे। और निष्कर्ष वही निकलेगा कि जो तमाम शिक्षक हैं उनको यहाँ पर राहत प्रदान की जाएगी। तो ये न्यूज़ थी और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। इस वीडियो को पहले तो आप लोग लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी ये चीज़ें जान सकें कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आती है। आप भी मालूम होगा कि लगभग जहाँ तक हम सोच पा रहे हैं 2019 में जम्मू कश्मीर में टेट को लागू किया गया और उसके पहले के जो शिक्षक हैं वहाँ पर वो आर्टिकल आपको पता होगा कि जो हमारे संविधान में अनुच्छेद है 370 उसको लेकर वहाँ पर जो विशेष प्रावधान किया गया था, विशेष उपबंध था, उसके अंतर्गत वो लोग आते थे। तो किस प्रकार उनके ऊपर ये फैसला लागू हो जाएगा जब आरटी एक्ट वहाँ पर जो ये टेट की अनिवार्यता ये 2010 में आई थी, लेकिन वहाँ पे 2019 में लागू हुई। तो ये सब सिचुएशंस हैं। और उसके पहले जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनको तो यहाँ पर राहत मिलना ही चाहिए, क्योंकि जो इस नियम कानून के परे जाकर मतलब उनका जो है ज्वाइनिंग हुआ है, उनका ज्वाइनिंग के समय जो नियम कानून नहीं था, तो इस तरीके की जो नियम कानून है बिल्कुल असंगत हैं और अव्यवहारिक हैं। आशा करते हैं कि जो रिव्यू है इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय गहराई से विचार कर रहा होगा और बहुत जल्दी इस पर सुनवाई होगी। और सुनवाई की जैसे ही कुछ लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आएगी हम आपको बताएंगे। हमारे जो राज्य सरकारें हैं लगभग 10-11 राज्य सरकार पहले से पहुंच चुकी है। साथ ही साथ जो हमारे तमाम पंजाब सरकार ने भी बोला है और जो भी सरकारें और अपना फाइल कर दी होंगी जब उस मामले सिमिलरिटीज़ वाले में या टैग्ड मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा तो हम आप लोगों के पास तक जरूर जो है सूचना लेकर आएंगे और आप लोगों को बताएंगे। इसलिए अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को दोस्तों के पास भेजिए और शेयर करिए कि कोई घबराने की बात नहीं है। अभी बहुत किसी को घबराना है कि नहीं नहीं बस बहुत कुछ होने वाला है। अब आप देखेंगे मैक्स टू मैक्स 6 मंथ जो है यहाँ पे बीत चुके हैं और अभी तक कोई भी राज्य सरकार इतना एक्टिव नहीं हुई है इसको लेकर। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ जो रिलीफ है वो शिक्षकों को देने के लिए यहाँ पर कदम उठाया जाएगा। ऐसा सभी राज्य सरकारें भी आश्वस्त हैं, केंद्र सरकार भी आश्वस्त है। अब हो सकता है कि केंद्र सरकार किसी मतलब कि वेज से वो अभी नहीं छूट दे रही हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 4-6 महीनों में घोषणा की जाए कि यहाँ पर शिक्षकों को टेट से किस प्रकार राहत प्रदान की जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें होंगी, घटित होंगी। आप प्लीज़ चैनल पर जुड़े रहिएगा। जैसे कुछ अपडेट आता है तो सबसे पहले हम आप लोगों के पास तक लाते रहेंगे और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और अब जो है नेक्स्ट जो इस पर सुनवाई होनी है इस पर पूरा ध्यान है कि कब तक इस मामले पर सुनवाई होगी। तो बस इतना ही वीडियो में रखते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।